बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी अज़ीम किताब है और हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि दोस्तों कुरान करीम को जो आदमी पढ़ेगा उसे एक हरफ पर 10 नेकियां मिलेगी, और अगर कोई आदमी तर्जमा भी पढ़ेगा तो उसका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर तफसीर भी पढ़ेगा तो और ज़्यादा सवाब बढ़ जाएगा, और अगर कोई आदमी कुरान करीम में गौर व फ़िक्र करेगा तो इसका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल और फ़िक्र को इस्तेमाल में लाने की तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि लोग कुरान करीम में गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते हैं, क्या इनके दिलों को ताला लग चुका है। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैक मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। यह कुरान जो आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि लोग इसमें गौर व फ़िक्र करें और अहले इल्म हज़रात इससे नसीहत हासिल करें। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं हम कुरान करीम को पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसमें गौर व फ़िक्र करें, क्योंकि दोस्तों कुरान करीम का देखना भी इबादत है, कुरान करीम का छूना भी इबादत है, कुरान करीम को पढ़ना भी इबादत है, कुरान करीम को पढ़ाना भी इबादत है, कुरान करीम को सुनना भी इबादत है, कुरान करीम को सुनाना भी इबादत है, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ना भी इबादत है, कुरान करीम की तफसीर पढ़ना भी इबादत है, कुरान करीम के अंदर गौर व फ़िक्र करना भी इबादत है, और सबसे बड़ी इबादत कुरान करीम पर अमल करना है। और दोस्तों, इसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में और हदीस में तवज्जो भी दिलाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम का एक हरफ पढ़े तो उसके लिए एक नेकी है, और एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ़ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ़ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है, यानी अलिफ़ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां मिलेगी। और दोस्तों, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा कुरान करीम की एक आयत को सीखना 100 रकात नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और सुबह जाकर इल्म का एक बाब सीखना ये 1000 रकात नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। तो दोस्तों, अफ़सोस की बात ये, हम कुरान करीम को न पढ़ते हैं न सीखते हैं, न तर्जमा पढ़ते हैं न सीखते हैं, न तफसीर पढ़ते हैं न सीखते हैं, न गौर व फ़िक्र करते हैं, न गौर व फ़िक्र करने का तरीक़ा हम सीखते हैं। तो इसका क्या इलाज है? तो दोस्तों, इसका इलाज यही है, हम कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, गौर व फ़िक्र कैसे करनी है उसको सीखें, ताकि हमारे सवाब के अंदर इजाफ़ा होता चला जाए। और अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि हम कुरान करीम पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, उसमें गौर व फ़िक्र करें। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर ये बात समझें कि अगर कोई आदमी सिर्फ़ कुरान करीम पढ़ेगा तो उसे कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा, और तर्जमा पढ़ेगा ज़्यादा मिलेगा, तफसीर पढ़ेगा ज़्यादा मिलेगा, गौर व फ़िक्र करेगा ज़्यादा मिलेगा। और अगर कोई कुरान करीम ना पढ़े, सिर्फ़ तर्जमा पढ़े तो तर्जमा पढ़ने का सवाब मिलेगा, तफसीर पढ़े तो तफसीर पढ़ने का सवाब मिलेगा, और अगर कोई आदमी गौर व फ़िक्र करेगा तो उसे गौर व फ़िक्र करने का सवाब मिलेगा। यानी कुरान करीम के अंदर जो जो चीज़ आदमी करता चला जाएगा उसका सवाब उसे ज़रूर मिलेगा, किसी एतबार से भी आदमी सवाब से खाली नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझें कि जो आदमी कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर पढ़ने का और ख्वाहिशमंद हो तो उसको चाहिए कि वो कुरान करीम की तफसीर और तर्जमा किसी आलिम के पास जाकर उनकी रहबरी में, उनकी खिदमत में जाकर इसको पढ़े और सीखे। दोस्तों, कुरान करीम के अंदर कुछ ऐसे मकामात है कि आम आदमी के लिए वहाँ पर उन मकामात को हल करना मुश्किल है, इसलिए जो आदमी आलिम की रहबरी में रहकर उन मकामात को पढ़ेगा तो उसके लिए आसानी से वो मकामात आसान हो जाएंगे
وہ مشکل مقامات بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے حضرات سے درخواست ہے کہ ترجمہ تفسیر کسی عالم کی رہبری میں ان سے پوچھ کر اور سیکھ کر کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔